एक बड़ी मस्त कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा श्योर होते हैं हर चीज के बारे में। उनसे आप कुछ भी पूछिए, हाँ हाँ ये तो ऐसे ही होगा, ये तो मुझे पता है। और अगर कभी वो कहीं अटकते भी हैं और उन्हें कोई बताने भी जाए कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वो यही कहेंगे कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है इसमें ऐसे ही होगा, कुछ भी करने का फायदा नहीं है। अगर उनको कहीं लगे कि कुछ चीज नेगेटिव है तो उसके बाद तो वो ऐसा शट डाउन होंगे कि दोबारा किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। और अगर कहीं वो पॉजिटिव हैं तो वो इतने पॉजिटिव होंगे कि उन्हें अगर कोई बता भी रहा है कि भाई देख लो सामने खतरा है, तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो जैसा कर रहे हैं वो वैसा ही करेंगे, वैसा ही करते रहेंगे। और मजे की बात है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ करेंगे। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनका है फिक्स्ड माइंडसेट। देखिए, अगर आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो आपने आजकल एक कंसेप्ट सुना होगा, बहुत पॉपुलर हो रहा है और एक्चुअली बहुत यूजफुल है। ये कंसेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट का। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं देखता कि अभी क्या है, ग्रोथ माइंडसेट ये देखता है कि आगे क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं और आपने ये कहा कि मेरे को 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है एक साल, तो ये क्या है ना, बड़ा लिमिटिंग है। आप कुछ भी खींचातानी करके इस साल तो वो प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन आगे पीछे क्या होगा इसका कुछ नहीं पता। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहता है कि मुझे साल दर साल एक्स करोड़ का प्रॉफिट कमाना है और उसको Y% से इंक्रीज करते रहना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे नई लर्निंग की और एक कंटिन्यूड लर्निंग की जो पॉसिबिलिटी है वो ओपन है। ग्रोथ माइंडसेट वाला किसी प्रॉब्लम से परेशान नहीं होता, अटकता नहीं है। वो उस प्रॉब्लम को देखता है और उसका दिमाग इमीडिएटली चलता है कि इसे सॉल्व किया जाए, और उसके लिए जो भी तरीके हैं वो ढूंढना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इंग्लिश खराब है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला क्या करेगा ना, इस बात को लेके बैठ जाए, मेरी इंग्लिश खराब है, अब मैं इसमें आगे कुछ नहीं कर सकता। और अगर उसको आपने बोल दिया कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तो बस वो उस बात को भी लेके बैठ जाएगा, फिर फर्दर इंप्रूवमेंट करने की नीड उसे नहीं लगेगी। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले से चाहे आप ये कहो कि इंग्लिश खराब है, चाहे आप उससे ये कहो इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है, वो ये सोचेगा अगर खराब है तो इम्प्रूव कैसे करूं, अगर अच्छी है तो और बेहतर कैसे बनाऊं। कुल मिला के क्या होगा, वो जना हमेशा आगे बढ़ता रहे। और इसीलिए हो सकता है कई बार ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले में आपको लगे कि इसमें डाउट है, वो एक्चुअली डाउट नहीं है, वो एक्चुअली स्कोप है और क्या क्या हो सकता है इसको इमेजिन करना। जिसका फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, वो आपको हो सकता है लगे बहुत कॉन्फिडेंट है, हर चीज को लेके बहुत श्योर है, वो श्योरिटी उसकी रिजिडिटी, ये उसकी पावर नहीं है, ये उसकी कमजोरी है, क्योंकि उसे जो पता है केवल उतना ही पता है। और अगर चीजें उस हिसाब से चल रही हैं तो ठीक है, वरना आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये फिक्स्ड माइंडसेट वाला ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं तो कहता हूं भले ही कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, माइंडसेट हमेशा अपना ग्रोथ वाला रखिए। क्योंकि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट लेके चल रहे हैं और अगर आज आप अनश्योर भी हैं, अटक भी रहे हैं, तो भी आप अटके नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका ग्रोथ माइंडसेट आपको नए नए ऑप्शन तलाशने पे लगाता रहेगा। और भले ही आज आपका कॉन्फिडेंस कम लगे, लेकिन अल्टीमेटली जहां आप पहुंचेंगे वो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले से बहुत आगे होगा। तो थोड़ा बहुत डाउट होना शायद अच्छी बात है।